गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम क्लास 6 चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मैं साथ साथ स्टेटमेंट लिख रही हूँ और आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 72 डिग्री। 72 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो दो एंगल मतलब एक एंगल तो 72 है, इसमें हम क्या ऐड करें कि 90 आ जाए। तो दैट मीन्स 90 माइनस 72 जो हमारा माइनस करके आएगा दैट इज़ द एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। 18 डिग्री दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 72। मतलब इन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 होना चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 132 डिग्री। 132 का सप्लीमेंट्री बताना है। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिन दो एंगल का सम 180 हो। दैट मीन्स 180 में से हम 132 माइनस कर देंगे। जो माइनस कर कर आएगा वो आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 132। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट। पहले हम इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है ना, तो हम लेट कर लिया, लेट वन एंगल इज़ एक्स। ठीक है, तो दूसरा एंगल भी एक्स होगा क्योंकि वो इक्वल है। ठीक है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही है, तो वो एंगल भी आपके पास क्या हो गया? एक्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो अब इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट में सप्लीमेंट्री है वहाँ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कर देंगे कि वो सप्लीमेंट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45। तो 45 जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, क्योंकि 45 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 माइनस 45 दैट इज़ ऑल्सो 45। तो ये 45 एंगल ऐसा है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी सेम आता है। तो सेम ऐसे अगर सप्लीमेंट होगा तो हम यहाँ पर 180 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो आप सप्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा फाइंड द एंगल विच इज़ 25 डिग्री मोर देन कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज़ 25 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो लेट हमने एक एंगल कर लिया x। ठीक है, लेट एंगल इज x। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अब हमारी कंडीशन क्या है कि एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के 25 मोर है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 25। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 25। x माइनस एक्स इधर आके हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस 25। x और x 2x इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 115 अपॉन 2। $57.5। ठीक है, ये कब होगा? जब 25 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो 1/3 है सप्लीमेंट के। तो वही सबसे पहले हमने एंगल लेट कर लिया। लेट एंगल इज x। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। और सप्लीमेंट क्या हो जाएगा?
ठीक है। अब कंडीशन क्या है हमारी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल इज़ 1/3 ऑफ इज सप्लीमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि कॉम्प्लीमेंट एंगल इज़ 1/3 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ये 3 यहाँ आ गया, -x + 3x, तो 270 में से आपका 180 जाएगा तो क्या होगा 90 इज इक्वल टू 2x। तो 90 मतलब 90/2x दैट इज़ 45 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो गई 45। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन की देखो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। x की वैल्यू 45 है ना, तो ये हमने कंडीशन ली थी ना, इसमें x की वैल्यू 45 कर दो, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो वो आएंगे। आप 90 - 45 45 हो गया, और 180 - 45 135, 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 45। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो। सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेशो है वो 4:5 है। 4:5 रेशो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की रेशो आपको पता है, जब एंगल की रेशो के साथ दे रखा हो तो हम उसे x के साथ कंप्लीट एंगल लेट कर लेते हैं। तो लेट फर्स्ट एंगल इज 4x एंड सेकेंड एंगल इज 5x। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। ये दोनों एंगल क्या हैं सप्लीमेंट्री ना, रेशो देखो 4 सप्लीमेंट्री एंगल्स की दे रखी है। द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो, तो 4x प्लस सप्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होते हैं, जिन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये हो गया आपके पास 9x इज इक्वल टू 180, 180 अपॉन 9 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना हो गया, फर्स्ट एंगल 4 × 20, फर्स्ट एंगल कितना हो गया 4 × 20 दैट मीन्स 80, और सेकेंड एंगल 5 × 20 इज इक्वल टू 100। देखो अब इन दोनों को सम करो तो क्या आ रहा है 180 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से सेम एंगल में अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल की रेशो दे रखी है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेशो दे रखी हो तो इन दोनों को सम करके हम 90 के इक्वल ले लेंगे। जैसे उसने कहा रेशो 3:5, रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल 3:2। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, लेट फर्स्ट एंगल इज 3x। ठीक है, एंड सेकेंड एंगल 2x। इन दोनों को प्लस कर लिया। अब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं तो ये 90 के इक्वल है। 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 18 54 डिग्री, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 × 18 दैट मीन्स 36 डिग्री। अब आप इनको प्लस करके देखो कि दैट इज़ 90 डिग्री। यस, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल का क्वेश्चन हो गया। क्लियर। तो आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बेटा, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। ये 6 चैप्टर के आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं बेटा साथ में, तो आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।